नमस्कार मित्र, आप सभी को स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर स्वागत है। मित्र, इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ भागवत कथा की ऐसे 5 कहानियां शेयर करने जा रहा हूं, जो सुनने के बाद आपका मुंह से तारीफ ही निकलेगा और कहेंगे कि काश मैंने इन कहानियां पहले सुन लिया होता। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और ऐसे इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के वीडियो। परंतु इसके पहले आपको जानना होगा भागवत कथा के महत्व क्या है और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या होता है। तो पहले इसका महत्व के बारे में जानते हैं। श्रीमद् भगवतम पुराण भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथावतार है और श्रीमद् भगवतम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप भी है। वह कैसे, आइए जानते हैं। पहले 2 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरणों को व्यक्त करते हैं। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान श्री कृष्ण की 2 जांघ है और 5वीं स्कंद भगवान का उदर है। छठे स्कंद भगवान का वक्षस्थल है और 7वां और 8वां स्कंद है भगवान की 2 भुजाएं। 9वां स्कंद भगवान का गाल है और 10वीं स्कंद भगवान का चेहरा है और उसमें रासलीला की अध्याय भगवान की सुंदर मुस्कान स्वरूप है। 11वीं स्कंद भगवान का ललाट है और भगवान का सिर पर जो पगड़ी है वह 12वीं स्कंद को दर्शाता है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की जो कहानी लिखी हुई है उसे जीवन बदल देने वाले सिख मिलता है। यह सारे सत्य कहानी खासकर कलयुग के लोगों के लिए लिखा हुआ है ताकि कलयुग के लोगों के अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो सके। अभी जानेंगे श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या होता है। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथाएं पढ़ता है अथवा सुनता है उसके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है और वह व्यक्ति कलयुग के विनाशकारी प्रभाव से बच जाता है। यानी कि उसके मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन सभी मानसिक विकारों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए मित्रों, श्रीमद् भागवत कथाएं हर एक मनुष्य को जीवन में एक बार अवश्य पढ़ने चाहिए। आज का पहली कहानी है प्रभु का ध्यान। एक बार गोलोक धाम में राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि है श्याम सुंदर, कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को बहुत ही घोर पीड़ा देता था। साथ ही साथ आपका और सारे साधु संतों का मजाक भी उड़ता था और फिर किसी न किसी असुर को भेजकर आपको जान से मारने का प्रयास भी करता रहता था। तो फिर उस महापापी ने ऐसा कौन सी पुण्य की थी जो आपका हाथों में उसका परम मोक्ष प्राप्त हुआ है। राधा रानी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे राधे, मेरे सगे मामा कंस जो कुछ भी करते थे या सोचते थे वह सब मेरे ही बारे में होता था, चाहे द्वेष, क्रोध या भय के कारण ही क्यों ना हो, लेकिन वह निरंतर मेरा स्मरण किया करते थे। इसलिए जो व्यक्ति मेरा निरंतर स्मरण करेगा उसे मैं मोक्ष अवश्य ही दूंगा, चाहे वह मेरा विरोधी क्यों ना हो। और इस संदर्भ में भागवत गीता के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रनाशन प्रणामो दुहक्षमस्त नमामि हरि परम। अर्थात हम उन हरि को प्रणाम करते हैं जिनके नाम संकीर्तन से भी सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्र, अब तो जानते ही है कि कंस ने तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना घृणा रखते थे, फिर भी उनको भगवान श्री कृष्ण द्वारा आखिरकार मुक्ति मिल ही गई। और हम तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और उनके भक्ति करते हैं, तो सोचिए कि हमें क्या नहीं मिल सकता। इसीलिए मित्र, हमें श्री हरि का भक्त बनना चाहिए और उनके भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें इस जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं और हमारा उद्धार कर सकते हैं। दूसरा कहानी है शांति कहाँ मिलेगी। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु ने सभी जीवों को कुछ ना कुछ भेंट कर रहे थे और सभी जीव भेंट को स्वीकार करते हुए खुशी खुशी अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान कर रहे थे।
जब सभी जीव वहां से चले गए तो माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि हे नाथ, अपने तो सभी जीवों को कुछ ना कुछ भेंट दिया और अपने पास कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन एक चीज जो मैंने देखा है कि आपने पैरों का नीचे कुछ छुपा लिया हुआ है। मैं जान सकते हैं कि वह क्या है? फिर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, मेरे पैरों का नीचे शांति है। शांति को मैंने किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि सुख सुविधा तो सभी के पास हो सकती है, लेकिन शांति तो किसी दुर्लभ व्यक्ति के पास ही होगा ना। यह मैं सबको नहीं दे सकता, क्योंकि जो मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर होगा और जिसकी चेष्टाएं मुझ तक पहुंचने की होगी, उसी को मैं शांति प्रदान करूंगा। भगवान श्री हरि से आज्ञा लेकर देवी शांति ने माता लक्ष्मी को कहा है कि है जगत माता, श्री हरि ने मुझे अपने पैरों के नीचे नहीं छुपाया है, बल्कि मैं ही स्वयं उनके पैरों के नीचे छुप गई हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि हरेक प्राणी को शांति तो केवल श्रीहरि के चरणों के नीचे ही मिलेगी, अन्यथा नहीं। व्यक्ति अगर सारी सुख संपत्ति से सुसज्जित हो परंतु उसके पास शांति ना हो तो उनकी सारी संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए स्वयं सुख समृद्धि की जननी होकर भी माता लक्ष्मी जी ने शांति के प्राप्ति हेतु श्री हरि के चरणों की सेवा हमेशा करती रहती है। हमारा तीसरा कहानी है परमात्मा पर भरोसा। एक बार की बात है जब एक चिड़िया ने भगवान श्री कृष्ण को शिकायत की, हे परमपिता परमेश्वर, बड़ी ही मुश्किलों के बाद मैंने यह घोंसला बनाने में सक्षम हुआ था और अपने ये क्या किया, तूफान को भेज दिया और उसी तूफान में मेरा पूरा घर उजड़ गया। तभी ऊपर से आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, तेरे घोंसले में एक जहरीला सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसीलिए मैंने तूफान को भेज दिया ताकि तुम जाग सको और उड़ के भाग जाओ ताकि तुम्हारी जान सुरक्षित रह सके। ऐसे ही हमारा जिंदगी में न जाने कितना मुसीबत आती है और चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता है कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह से परेशानी से बचाते चले आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमपिता परमेश्वर आपको कोई दुख, कष्ट अथवा मुसीबत के पास लेकर आए हैं तो उस पर ही भरोसा रखिए, क्योंकि वही आपको इस दुख और कष्ट से पार भी कराएगा। आज का चौथा कहानी है विश्वास की जीत। एक गांव में एक संत रहता था जो कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाकर हर रोज ध्यान किया करते थे और कहते थे, जिस दिन यह जंजीर टूट जाएगा उसी दिन मुझे मेरे प्रभु श्री कृष्ण मिल जाएंगे। पूरा गांव उनकी भक्ति और तपस्या की प्रशंसा करता था। फिर एक दिन गांव की ही एक दूसरे व्यक्ति ने यह सोचा कि मेरे को भी ऐसे कुछ करना चाहिए ताकि प्रभु श्री कृष्ण हमें भी दर्शन दे। इसीलिए उसने भी अपने आप को एक रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद जब रस्सी टूट गई तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने गोद में लिया और उसे अपना दर्शन भी दिया। दर्शन करने के बाद उस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि है श्याम सुंदर, आपने तो मुझे इतनी जल्दी दर्शन दे दिया, जबकि वह महात्मा जी जो वर्षों से आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपने उसे अभी तक आपका दर्शन क्यों नहीं दिया? फिर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोले कि वह कुएं पर लटकते जरूर है, लेकिन पैरों को लोहे का जंजीर से बांधकर लटकते हैं। उन्हें मुझसे अधिक विश्वास उस जंजीर पर है, लेकिन तुमने स्वयं से अधिक विश्वास मुझ पर किया है, इसीलिए मैं आ गया। मित्रों, इसी प्रकार अगर हम सच्ची एवं पूर्ण विश्वास से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान अवश्य आते हैं और हमें अपना दर्शन भी देते हैं। पांचवी कहानी है सत्संगति का फल। एक भंवरा हर रोज फूलों की बाग के पास से गुजरता रहता था। वहां से एक गंदा नाली भी गुजरता था और उस गंदे नाली में एक कीड़ा भी रहता था। एक दिन उस भंवरे के नजर उस कीड़े पर पड़ती है।
और उसने उस गंदा नाली के कीड़े से पूछा कि तुम इस गंदी जगह पर क्यों रहते हो। इसका जवाब में नाली का कीड़ा बोला, क्योंकि यह मेरा घर है। फिर भंवरे ने कीड़े से कहा कि चलो मैं तुम्हें जन्नत की सैर करता हूँ, और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और मुझसे दोस्ती करना पड़ेगा। फिर भंवरे ने कहा कि मैं जब कल दोबारा तुमसे मिलने के लिए आऊंगा तब तुम मेरे साथ चलना। इस मुताबिक अगले ही दिन भंवरा ने उसे कीड़े को अपने साथ अपने कंधे पर बिठाकर बाग में ले जाता है और उस कीड़े को एक फूल पर बिठाकर खुद रस पीने के लिए चला जाता है। भंवरा शाम को उस कीड़े को वापस घर ले जाना भूल जाता है और जिस फूल पर वह कीड़ा बैठा हुआ था वह फूल शाम को बंद हो जाता है। साथ ही साथ कीड़ा भी उस फूल के अंदर बंद हो जाता है। फिर अगले दिन माली आता है और उन फूलों को तोड़कर वह ले जाता है और उन फूलों की माला बनाकर बांके बिहारी जी के मंदिर में भेज देता है। फिर वही माला बिहारी जी के गले में पहना दी जाती है। सारे दिन के बाद शाम को उस माला को उतरकर यमुना में प्रवाहित कर दी जाती है और यह सब वह कीड़ा देख रहा था। फिर वह कीड़ा कहता है कि वाह रे भंवरा, तेरी मित्रता ने मुझे तो भगवान का स्पर्श करवा दिया और तो और अंतिम समय में मुझे यमुना में प्रवाहित करवा दिया गया। मित्र अपने जिंदगी में भी ऐसे भंवरे कोई और नहीं बल्कि जीवन में मिला कोई गुरु महात्मा अथवा कोई सत्संगी महापुरुष है जो हमें भव बंधन का इस सागर से बहुत दूर ले जाने में मदद करता है। और ऐसा सत्संगी मित्र हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मिलते हैं। इसका अतिरिक्त आज मैंने आपको भक्त प्रहलाद महाराज की कथा भी सुनाएंगे। मित्र, सत्ययुग में प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ था और वह भगवान विष्णु के श्रेष्ठ भक्त में से एक था। उनके पिता हिरण्यकशिपु एक असुर थे और उन्होंने ब्रह्मा जी का कोई वर्षों तक कठोर तपस्या किया और उसके तपस्या में प्रसन्न होकर ब्रह्मा भगवान ने उसे अमर होने का वरदान दे दिया। हिरण्यकशिपु को ऐसा वरदान मिला था कि उसे ना कोई घर में मार सकता था और ना ही बाहर में, ना किसी अस्त्र से ना ही किसी शस्त्रों से, ना दिन में मार सकता था ना रात में, ना मनुष्य मार सकता था ना पशुओं ने, ना आकाश में मार सकता था ना पृथ्वी पर। और इसलिए वह खुद को अमर ही समझने लगे। इस वरदान का गलत फायदा उठाकर उसने सभी देवी देवताओं को मारकर स्वर्ग से भगा दिया था और स्वर्ग पर उसने अपना कब्जा जमा लिया था। अब वह संपूर्ण लोक का अधिपति हो गया था। सभी देवी देवता किसी भी तरीके से हिरण्यकशिपु को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जब हिरण्यकशिपु कठोर तप कर रहा था तब देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया हुआ था। तब सब असुर वहां से भाग गए थे। इस समय देव ऋषि नारद मुनि ने हिरण्यकशिपु के पत्नी कायडू को अपने आश्रम में शरण दिया हुआ था। मित्र, उस समय प्रहलाद महाराज कायडू देवी के गर्भ में थे। उसी समय से देव ऋषि नारद मुनि द्वारा दिया गया उपदेशों का प्रभाव गर्भ में पल रहे प्रहलाद महाराज पर पड़ रहा था। मित्र, इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि वह क्या खा रही है और क्या सुन रही है और क्या बोल रही है, क्योंकि इन सभी चीजों का सीधा सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। और जब हिरण्यकशिपु तपस्या के बाद वापस आया तो प्रहलाद को आचार्य गुरुकुल में बाकी दोनों पुत्रों के पास भेज दिया। उस प्रतिभाशाली बालक ने धर्म, अर्थनीति, राजनीति की शिक्षा संपूर्ण रूप से प्राप्त किया। परंतु जब हिरण्यकशिपु ने उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या सीखा है, तो भक्त प्रहलाद ने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, हास्य, सख्य और आत्मनिवेदन यह सारे विद्या भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताता है। यह सब सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित होते हैं और उसने अपने सैनिकों से कहते हैं कि यह मेरे शत्रु श्री विष्णु का भक्त है, इसलिए इसे अभी के अभी मार डालो।
अहंकार में पूर्ण हिरण्यकशिपु को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसके होते हुए भी उसे छोड़कर दूसरे किसी के उपासना की जा सकती है। भक्त प्रहलाद को विभिन्न तरीके से प्रताड़ित और हत्या करने का प्रयास कराया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह छोटा और निस्सहाय दिखने वाला बालक हर बार बच गया। इससे हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीख समझ सकते हैं, और वह है कि यदि हम भी पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होते हैं तो वह हमें सांसारिक कष्ट से रक्षा जरूर करते हैं। अंत में भक्तों प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान होकर हिरण्यकश्यपु ने अपने तलवार से उसे जान से मारने की कोशिश की और पूछा, कहाँ है तेरी विष्णु? इस भवन में, इस खंभे में कहाँ है? और भगवान की उपस्थिति महल के खंभे में भी होने की बात प्रहलाद के मुंह से सुनते ही उसको ललकारा। तब स्वयं भगवान विष्णु खंभे से ही नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए। फिर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को राजभवन की चौखट पर अपने गोद में उठाया और अपने तीक्ष्ण नाखूनों से पापी हिरण्यकशिपु का पेट चीर डाला। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान का समाप्त भी करते हुए भगवान श्री नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु का वध कर डाला और अपने अनन्य भक्तों प्रहलाद का रक्षा भी किया। तो मित्रों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हो गए। केवल और केवल अपने भक्त की वाणी को साकार करने के लिए और बताने के लिए कि भगवान कण कण में विराजमान होते हैं, और संसार के हम सब लोगों को यह संदेश देने के लिए यदि श्रद्धा अटल हो और निष्ठा दृढ़ हो तो भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए अवश्य आते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें एक खंभे से ही क्यों न प्रकट होना पड़े, और चाहे भक्तों को हानि पहुंचाने वाला सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान लेकर भी क्यों न आया है, फिर भी वह आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें ऐसे वीडियो बनाने मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।